हम बात करने वाले हैं मुझे जो वीडियो भेजे गए हैं उन सारे वीडियो के निष्कर्ष पर और किस वीडियो में कौन सी बीमारी है और उसका इलाज क्या है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर से रानीखेत बीमारी जो गुजरात और यूपी में चल रही है। दो राज्यों के लोग अपनी मुर्गियों को फ्री रेंज फार्मिंग बंद करें और इम्यून सिस्टम मजबूत करके रखें। विटामिन ई और विटामिन सी कंटिन्यू चलने दें। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहले वीडियो में हम यह देख लेते हैं कि रानीखेत बीमारी में क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुर्गियां हरी बीट कर रही। मुर्गी सांस नहीं ले पाती है, लड़खड़ा के चलती है, छींक आती है, गर्दन झटकती है, खांसी आती है, मुंह खोल के सांस लेती है, कभी कभी लकवा भी लग जाता है। गर्दन जब घूम जाती है तो मुर्गी आसमान के तरफ देखती है और हरी बीट करती है, खाना पीना खाना छोड़ देती है। अंडे वाली अगर मुर्गी है तो अंडा देना बंद कर देगी या बिना छिलके के देगी। और मुर्गी अगर बड़ी है, कलगी निकल गई है, सर का ताज उसका है तो उसका सर के ताज का रंग चेंज होगा, हरी बीट करेगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी मुझे सबसे ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं यूपी से और गुजरात से। शायद यूपी और गुजरात में रानीखेत की बीमारी चल रही है। जो भाई यूपी या गुजरात से हैं या उनके लगे हुए राज्यों से नज़दीक के स्टेट हैं वहाँ से हैं तो अपनी मुर्गियों को फ्री रेंज फार्मिंग करना बंद कर दें और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत बना के रखें। फार्म को दोपहर में डिसइंफेक्टेड करें। खेत में दवा सींचने वाले पंप में 15 ml कोर्सोलिन TH या B904 डाल के दोपहर में बिना दाना पानी के बर्तन हटाए, बिना मुर्गियों को अलग किए फार्म को डिसइंफेक्टेड करें दोपहर में 12 से 3 के बीच में। और विटामिन ई और विटामिन सी कंटिन्यू दें और उनको फ्री रेंज में खोलना, बाहर चराना फ्री रेंज में खोलना बंद कर दें, फ्री रेंज फार्मिंग बंद कर दें। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग लगे हुए स्टेट से हैं वह यह जानते हैं कि यूपी गुजरात तो हमारा दूर है, हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं आएगी, तो ये भूल है। ऐसा आपके साथ कभी भी हो सकता है क्योंकि रानीखेत की बीमारी उत्तराखंड के रानीखेत शहर से 50 देशों में विदेशों तक पहुँच गई तो लगे हुए राज्यों में तो बहुत आसानी से आ सकती है। इसलिए रानीखेत से बचाने के लिए मुर्गियों का इम्यून सिस्टम मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है और विटामिन ई और विटामिन सी दीजिए, उससे इम्यून सिस्टम उनका मजबूत रहेगा। और अभी कोक्सीडियोसिस की भी शिकायत चल रही है तो पानी साफ़ सुथरा दें, दाना अच्छा खिलाएं, उससे इम्यून सिस्टम उनका मजबूत होगा। और इम्यूनो केयर, इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो गोल्ड भी दे सकते हैं बड़ी मुर्गियों को 10 ml 3 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए। और रानीखेत की बीमारी में क्या होता है आप देखेंगे कि जब रानीखेत की बीमारी आती है मुर्गियों का इम्यून सिस्टम पर एकदम से हावी होती है। आप देखेंगे स्क्रीन पर, आप देखिएगा कि मुर्गियां छल्ली लग गई हैं। ये सब मरने के प्रमाण हैं। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सारी मुर्गियां ख़त्म हो रही हैं। क्या कारण है? रानीखेत की बीमारी ऐसा नहीं आती कि भैया देसी में आएगी तो बॉयलर में नहीं आएगी, बॉयलर में आएगी तो RIR में नहीं आएगी, DP में आएगी तो DP क्रॉस में नहीं आएगी, कॉकरेल में नहीं आएगी। मुर्गी की कोई भी नस्ल हो, कोई भी वैरायटी हो, किसी भी राज्य से हो, आप बायोसिक्योरिटी का पालन करिएगा, अन्यथा आपके लॉट में भी रानीखेत की बीमारी आ सकती है। बायोसिक्योरिटी का पालन किसको कहते हैं? विजिटर को घूमने ना दें, किसी भी अननोन व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को फार्म पर अंदर ना आने दें, कटर को ना आने दें, वैक्सीन करने वाले को ना आने दें, चोंच काटने वाले को ना आने दें। किसी को भी पार्क बना के ना रखो फार्म को कि आप किसी को भी घूमने दे रहे हैं। ये डिज़ीज़ एक जगह से दूसरी जगह विजिटर, घूमने वाले, दाना पानी मंग के लाने वाले, फीडर डिंकर मंग के लाने वाले, चोंच काटने वाले या आपके वैक्सीन करने वाले जो फार्म पर आते हैं या मुर्गी ख़रीदने वाले जो काट के बेचते हैं उनको कटर कहते हैं, कटर आपके फार्म पर आते हैं, यह भी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि बहुत सारी मुर्गियों में CRD की शिकायत देखी जा रही है। बारिश के दिन में ठंडी हवा चलती है, फार्म का पर्दा खुला है, मुर्गियां पानी में भीग रही हैं,
तो CRD की शिकायत आ रही है। और जो पानी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, पानी साफ़ सुथरा नहीं पिला रहे हैं, बरसात के दिन हैं, बारिश के दिन हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपके लॉट में, मुर्गी में, फार्म में आपके कॉक्सीडियोसिस की बीमारी आती है। उसके लिए एम्प्रोलियम पाउडर 5 ग्राम 2 लीटर पानी में 100 मुर्गी के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद अगला वीडियो देखिए स्क्रीन पर, यह है फाउल पॉक्स का। चेहरे में दाने आ जाते हैं, ये गंदगी के कारण पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। दानों पर आप सपाट लोशन या डेटॉल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, रुई में लेके थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और साफ़ सफाई फार्म पर रखेंगे तो फाउल पॉक्स की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। कॉक्सीडियोसिस की बीमारी में क्या होता है, मुर्गी लाल बीट करती है। लाल बीट क्यों कर रही है? क्योंकि बीट में ब्लड जा रहा है, खून जा रहा है, इसलिए पतली बीट भी होती है। मुर्गी कमज़ोर होती है, खून जाने के कारण, बीट के साथ ब्लड जाने के कारण कमज़ोर हो जाती है। मुर्गी आंख बंद करके एक जगह बैठ जाती है, गर्दन झटकती है, कभी कभी कमज़ोरी आने पर गर्दन घूम भी जाती है। और 50% केसों में यह देखा गया है कि मुर्गियां हरी बीट भी करने लगती हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने पर यह सारी बीमारी आती हैं। और कॉक्सीडियोसिस की बीमारी बारिश के दिन में, बरसात के दिन में साफ़ सफाई नहीं रखने पर भी अक्सर आती है। इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि इसका इलाज क्या है, तो आप एम्प्रोलियम पाउडर या सुपर कॉक्स पाउडर, आधा किलो से कम वज़न की मुर्गियां हैं तो आप 5 ग्राम 2 लीटर पानी में 100 मुर्गी के हिसाब से, पानी के 3 बर्तन हैं उस पर लगा के पानी चलने दीजिए। और अगर 1 किलो प्लस की मुर्गियां हैं तो एम्प्रोलियम पाउडर या सुपर कॉक्स पाउडर 10 ग्राम 3 लीटर पानी में 100 मुर्गी के हिसाब से 7 दिन चलने दीजिएगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा कि ये कोराइज़ा की बीमारी है। कोराइज़ा का कंप्लीट इलाज का वीडियो ऊपर आई बटन पे है, ये देख लीजिएगा। अगला वीडियो देखते हैं। इसमें देखिए मुर्गी में लंगड़ापन आ गया। लंगड़ापन क्यों आता है? ब्रूडिंग के समय में ब्रूडिंग नहीं करते हैं। दूसरा कारण कैल्शियम की कमी, तीसरा कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, चौथा कारण विटामिन ई की कमी। तो अगर हम पहला कारण है जो टेम्परेचर देना होता है ब्रूडिंग करने का, ब्रूडिंग करते हैं तो ये लंगड़ापन नहीं आता है। कैल्शियम की कमी के लिए कैल्गोफॉस ऑस्ट्रोवेट दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी अगर है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करने के लिए एनाबोलाइट मिक्स दे सकते हैं। और विटामिन ई की कमी है तो विटामिन ई के लिए ई केयर सी दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। अब आपको यह समझना है कि आपने 4 पॉइंट में से कौन से पॉइंट में मिस किया है, कहाँ गलती हुई है, कौन सी चीज़ नहीं दिए हैं, वो चीज़ चला दीजिए तो लंगड़ापन दूर हो जाएगा। और जैसा स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस उम्र के बच्चे हैं तो 100 बच्चों पर 3 ml आप दे सकते हैं एनाबोलाइट मिक्स, 2 दिन चला दें। फिर 3 ml आप कैल्गोफॉस चला दें, 3 ml 1 लीटर पानी में 100 बच्चों पर। उसके बाद आप विटामिन ई चला दें 2 ग्राम 3 दिन तक 1 लीटर पानी में घोल के 24 घंटे, तो ये लंगड़ापन दूर हो जाएगा। और ब्रूडिंग की कमी है तो भैया 1 दिन से 21 दिन तक ब्रूडिंग ठीक से करो। अगला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप देखिए सारे बच्चों की गर्दन घूम गई है और यह ब्रूडिंग के उम्र के बच्चे हैं, ब्रूडिंग के समय के बच्चे हैं। तो 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस, 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस, 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बच्चों को रखा जाता है। और नहीं रखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि गर्दन झटक रहे हैं, मगर यह गर्दन नहीं झटक रहे हैं, इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। बच्चे सीधी करने की कोशिश करते हैं, सामने लाने की, मगर वो वापस चली जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि गर्दन झटक रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, गर्दन बिल्कुल नहीं झटक रहे हैं, इनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। ये निरंतर कोशिश करते हैं कि सीधी करने की, मगर यह सीधी नहीं हो रही है। तो आप ब्रूडिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दीजिएगा। ब्रूडिंग मुर्गी के जीवन काल का बहुत अहम हिस्सा है। यह ब्रूडिंग 1 दिन से 21 दिन तक जो फार्मर जाग के करता है, वह उसका फ़ायदा सारी ज़िंदगी उठाता है। जब तक मुर्गी रखेंगे इसके फ़ायदे देखने मिलेंगे। ब्रूडिंग मुर्गी के जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। लोग कहते हैं, सफल फार्मर कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं कि जो फार्मर ब्रूडिंग में सोया वह फार्मिंग में रोया। इसलिए ब्रूडिंग में ध्यान दीजिएगा।
अब ब्रूडिंग नहीं कर पाए, चूक हो गई, धोखा हो गया, गलती कर गए, तो अब क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम विटामिन ई 100 बच्चों के हिसाब से कंटिन्यू 5 दिन चलने दीजिएगा। तो शायद 50% से ज़्यादा बच्चों में यह गर्दन घूम गई है, इसमें आराम लग जाए, यह ठीक हो जाए और सारे बच्चे आपके स्वस्थ हो जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।